मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज एक बात करेंगे ऐसे मामले की जिसमें जिंदा मरीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी जाती है और वो भी पुलिस को भेज दी जाती है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। कानपुर में जीएसएम मेडिकल कॉलेज के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैलट में भर्ती मरीज की जिंदा रहते हुए ही उसकी पीआई यानी कि पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन पुलिस को भेज दी जाती है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, वो इस मामले को गंभीरता से ले लेते हैं और वो मेडिकल कॉलेज के में काम करने वाले कुछ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं और आदेश भी दे देते हैं कि इस पर एक्शन होना चाहिए। डॉक्टर संजय काला जो प्राचार्य हैं इस हॉस्पिटल के, उन्होंने इस मामले पर काफ़ी कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी हैं और साथ ही इसमें जो डॉक्टर हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है। हिमांशु मौर्य का नाम बताया जा रहा है जिसका सस्पेंशन हुआ है, उसके साथ में जो और 2 लोग और थे जो काम करते थे। इसमें जो प्राचार्य संजय काला है उनका ये भी कहना है कि जिस मरीज विनोद कुमार की पीआई जो भेजी गई है वो 20 तारीख को इस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वो 43 नंबर के बेड पर था और वार्ड नंबर था 12 और 43 नंबर पर बगल में एक और मरीज भर्ती कराया गया था जिसकी मौत हो गई थी। तो इस मामले में आपको बता दें कि एक जो जिंदा मरीज था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई और वहीं पर उस बगल में जो बेड था उसमें जिंदा मरीज था। तो असल में ये कन्फ्यूज़न हुआ कैसे, क्योंकि एक और मरीज़ के हार्ट अटैक आने की खबर इनको जानकारी मिली तो ये लोग चले गए वहाँ पर। जिसके बाद में जो बेड का जो नंबर था 42 का 43 होने की वजह से ये सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई थी। तो इस मामले में जो एक्शन लिया गया है प्राचार्य के द्वारा, जो डॉक्टर था और जो 2 लोग और थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर जो प्राचार्य हैं जीएसएम मेडिकल कॉलेज के, उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो बता देते हैं। नमस्कार। मैं आपको पूरी घटना बताना चाहता हूं पहले कि हमारे यहाँ पे चूंकि अभी जूनियर फर्स्ट ईयर बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, तो हमारे सिर्फ 2 बैच हैं और फाइनल ईयर का बैच पास आउट हो चुका है। तो इस वक्त से मेडिसिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैवी डिपार्टमेंट है। 350 पेशेंट खाली मेडिसिन में एडमिट हैं और ये प्रदेश का सबसे बड़ा राजकीय मेडिकल कॉलेज है। तो रेजिडेंटों की संख्या भी बहुत कम है और लोड भी बहुत ज़्यादा है। नए रेजिडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट अभी ज्वाइन करना स्टार्ट किया हम लोगों ने। और ओवरवर्क की वजह से, और दूसरी बात है कि एक घटना वाले दिन जो हमारे डॉक्टर थे जिनसे एक गलती हुई है, वो वहां पे बैठे हुए थे तो दो बेड में, अगल बगल बेड में डेस्टिट्यूट मतलब उनका जो हमें पिकअप कर लिए, रास्ते में मिल गए या कहीं पुलिस हमारे पास छोड़ गई, जिनके रिश्तेदार ने कोई उनका नाम अता पता नहीं होता, तो 2 डेस्टिट्यूट पेशेंट जिनको सेम बीमारी थी, एक ही बीमारी के 2 पेशेंट थे, तो उनके फाइल वहां पे रखी हुई थी। तो उतने में एक की डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ हुई तो उन्होंने उतने में जो डॉक्टर साहब फाइल बनाते हैं उनके पास कॉल आती है, सामने एचडीयू है, वहाँ एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, आप तुरंत पहुंचिए। तो हड़बड़ाहट में उन्होंने उसकी जो पीआई होती है, एक डेस्टिट्यूट की फाइल जो अगल बगल है दूसरे में भर दी उन्होंने पीआई, और इसको न नर्स के द्वारा चेक किया, न वार्ड आया के द्वारा चेक किया गया, जो कि एक लापरवाही की श्रेणी में आता है। कुछ भी हो, वर्कलोड कितना भी, भले ही वो 16 घंटे से काम कर रहे थे, वर्कलोड बहुत ज्यादा था, लेकिन लापरवाही लापरवाही है। इसको हम बहुत सख्त से हमने इसको टैकल किया है। 3 लोग को, एक डॉक्टर को, एक नर्स को और एक वार्ड आया जो थी, जो वार्ड बॉय का काम देख रही थी, तीनों को सस्पेंड कर दिया है क्योंकि 3 स्तर से गलतियां हुई हैं। और एक जांच कमेटी गठित की है जो हमारी वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर ऋचा गिरी उसकी हेड है, अध्यक्षा है। उसके बाद में डॉक्टर आर के सिंह जो एसआईसी हैं, और डॉक्टर सीएमएस डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जो मेडिसिन के ही हैं, और 48 घंटे दिए हैं इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। उसके बाद ठोस कार्रवाई की जाए। तो इस मामले में एक और वो शख्स है जिसके जिंदा रहते हुए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर पुलिस को भी भेज दी गई। वहीं दूसरी ओर जो मरीज है जिसकी जान जा चुकी है, उसके रिपोर्ट ना बना करके किसी और की रिपोर्ट भेज दी गई। ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया और ये कानपुर में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, ये पूरा का पूरा मामला। इस मामले में एक्शन भी, सख्त कदम भी उठाया गया। वहीं दूसरी ओर जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने इस मामले में जांच के सख्त आदेश दे दिए। ये खबर हमें कानपुर से रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी।